ठीक है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ये चारों पढ़ने में सेम लगते हैं, नेम से सेम से लगते हैं, तो याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। बैथोक्रोमिक और हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट, उसको हमने याद कैसे रखना है। बैथो जैसे बात के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉशरूम। हाइपोसो, हिप्पो, एक बड़ा सा एनिमल होता है हिप्पो, और हिप्पो सांप, ठीक है। हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, हिप्पोसी है। हम तो इन दोनों चीज़ों को हम रिलेट करके इन दोनों के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे कि क्या है इन दोनों में, ठीक है। तो जैसे कि आसमान जो है, आसमान क्या है, आसमान एक बड़ा सा आसमान है ना। और हिप्पो को क्या चाहिए, हिप्पो को तो बड़ी सी जगह ही चाहिए ना बात करने के लिए, है ना। तो जो हमारा वॉशरूम है वहाँ पर हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, हर तरह की चीज़। तो वहाँ की वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि वहाँ की वेवलेंथ ज़्यादा है। और जो हिप्पो के लिए जो इन्वायरमेंट है, उसके लिए एक ही तरह का इन्वायरमेंट है, समंदर है, और वहाँ पर ही उसने रहना है, वहीं पर उसने नहाना है, समंदर जितने पानी में, ठीक है। तो उसके लिए उतना ही वो है एरिया, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो कम है, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ याद रखेंगे, और ये हमारे डिफरेंसेस हैं। जैसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट है, इसकी बैथोक्रोमिक की लॉन्गर वेवलेंथ है, ज़्यादा सुविधाएं हैं हमारे वॉशरूम के अंदर, है ना। तो हिप्पो जो आसमान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक ही तरह की जो वेवलेंथ है, ठीक है। और बैथोक्रोमिक शिफ्ट को क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं। और आसमान किस तरह का होता है, हिप्पो कहाँ रहती है, आसमान के नीचे रहती है ना, ब्लू कलर, ब्लू शिफ्ट होती है। अटैचिंग ऑक्सोक्रोम की अगर बात करें तो ऑक्सोक्रोम कहाँ पे अटैच होगा, डबल बॉन्ड और बेंजीन के ऊपर। और हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड, वो मीन्स कार्बोनाइल ग्रुप के पास ऑक्सोक्रोम है जो वो अटैच होएगा। तो आपको हिप्पो कितनी बड़ी है, हाथी जितनी बड़ी नहीं है, तो आपको कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रुप है जो वो हाथी के सूंड जैसा नहीं लगता, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो। तो जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वो अचीव कैसे होगी, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, डिक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। एंड जो हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट है वो इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। इस तरह से वो अचीव हो पाएगी। अगर हम हाइपोसो की बात करें तो पोलैरिटी ज़्यादा है ना, आसमान कहाँ, अर्थ, पोल्स बने हुए हैं दो, अर्थ और आसमान, है ना। तो ये कैसे अचीव होएगी, बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। और बैथोक्रोमिक शिफ्ट कैसे अचीव होएगी, अब हम बात करेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की। अब हाइपर और हाइपो, हाइपो को आप हिप्पो ही मान के चलो, और हाइपर आप एक ऐसे बंदे को मान के चलो जो बहुत पतला सा है और वो हाइपर होके खाना खा रहा है। और दूसरा हिप्पो जैसा ही है, मोटे से पेट वाला, और वो खाना खा रहा है, ठीक है। जो हाइपर होके खाना खा रहा है उसको अपनी खाना पचाने की क्षमता है जो वो बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तभी तो वो खाना पचा पाएगा, खाना पचाने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी ना, तभी तो इतना खाना वो अब्जॉर्ब कर पाएगा अपने अंदर। और हिप्पो को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, भले ही उसकी अब्जॉर्बिविटी कम भी हो, वो खाएगा तो उसको पेट तो बड़ा है ना, वो तो चला ही जाएगा सारा खाना उसके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों मेन डिफरेंसेस आप लेके चल सकते हो इन दोनों के अंदर। और याद रहे, मैं ये सिर्फ आपको याद करने के लिए ट्रिक बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ इसका ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो इस बात को प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या है, देखो ये किस चीज़ को लीड करती है, इंक्रीज इन मोलर अब्जॉर्प्टिविटी। मतलब उस बंदे को जो पतला है उसको अपनी अब्जॉर्प्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, खाने को अब्जॉर्ब करने की क्षमता है जो वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है।
और दूसरी तरफ जो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है वो किस चीज़ को लीड करती है, इंक्रीज इन मोलर अब्सॉर्प्टिविटी, सॉरी डिक्रीज़ इन मोलर अब्सॉर्प्टिविटी, कि वो उसकी अगर खाना खाने की क्षमता तो उसकी ज़्यादा है ही है, अगर अब्सॉर्ब करने की क्षमता कम भी होगी तो भी चलेगा क्योंकि पेट ही बंदे के पास इतना बड़ा है। तो सेकंड पॉइंट है जो वो हमारे पास ये है कि जो हाइपर है वो तो बैथो के साथ चलता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट अकम्पनीड बाय हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और जो हाइपो सो शिफ्ट है वो हाइपो के साथ साथ चलता है, हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट अकम्पनीड बाय हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। एंड मैं एक बार फिर आपको ये बोल रही हूँ कि कॉन्सेप्ट के साथ इस पूरी स्टोरी का, पूरी कहानी का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये तरीका कॉन्सेप्ट को इस जो ये 4 हमारी शिफ्ट हैं उनको याद रखने के लिए, और कुछ भी नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।